Hello dear students, welcome to KGN coaching classes. Dear students, KGN coaching classes की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कक्षा 12वीं फिजिक्स एनसीईआरटी के अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र में सरल सूक्ष्मदर्शी को हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रकाशिक यंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें से एक या दो प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। आज हम सरल सूक्ष्मदर्शी पर चर्चा करेंगे। परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी का स्वच्छ किरण आरेख बनाइए और इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक याद कीजिए, जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। आइए सबसे पहले मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं जिससे हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए डायग्राम हम देखते हैं। यह उत्तल लेंस है। ये भी एक वस्तु है। यहां से दो किरणें चलती हैं, ये पहली किरण और दूसरी किरण ये यहां से चली जाएगी, जिसको हम पीछे बढ़ाएंगे, इससे हम इसको मिलाएंगे। दोनों किरणें जहां मिलेगी ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको नाम देंगे हम ए बी, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो है ए डैश बी डैश। ठीक है, इसको हम डैश डैश कर देते हैं। ये प्रकाश केंद्र O और यहां हमारी आंख, ये एक उत्तल लेंस। देखिए एक सरल सूक्ष्मदर्शी है, इसमें एक उत्तल लेंस है, वो प्रकाश केंद्र है, ए भी वस्तु है। वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। अब यह सरल सूक्ष्मदर्शी है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो वास्तव में सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है या एक कम फोकस दूरी का अभिसारी लेंस होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो किसी हैंडल में कसे फ्रेम से लगा रहता है या जो किसी फ्रेम से लगा रहता है। इसे हम आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास या रीडिंग लेंस भी कहते हैं, जो कि इससे हम अखबार या पास की वस्तु को पढ़ते हैं, घड़ी साथ घड़ी के पुर्जे को देखते हैं। इस प्रकार सिंपल माइक्रोस्कोप या सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब हुआ कि एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। अब इसके बाद इसका सिद्धांत कि सरल सूक्ष्मदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सिद्धांत क्या है, मैं यहां लिखता हूं सिद्धांत। देखिए चित्रानुसार ए एक उत्तल लेंस है, वो प्रकाश केंद्र है, ए भी वस्तु है। इस वस्तु ए बी को इसके प्रकाश केंद्र को मान लीजिए फोकस यहां एफ है, इसके बीच रखा है। तो जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और उसके फोकस के बीच रखा जाता है तो उस वस्तु का सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। वस्तु किधर रखी हुई है, लेफ्ट साइड में, तो प्रतिबिंब भी लेफ्ट साइड में ही बनेगा, बाईं तरफ ही बनेगा। तो यह इसका सिद्धांत हुआ कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और उसके फोकस के बीच रखा जाता है तो उस वस्तु का सीधा बड़ा यानी आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनता है।
और याद रखिए जब हम इस वस्तु AB को अगर हम फोकस पर रखेंगे, तो जब हम फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इस प्रकार से एक उत्तल लेंस है, AB वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब A' B' है। यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब हम उत्तल लेंस को हटा देते हैं तो हम देखते हैं कि वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। कारण क्या? कारण ये कि जो वस्तु यदि होती है ये इसके प्रकाश के तो फोकस दूरी पर रखी होती है, इसलिए वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। वस्तु दिखाई दे हमें नग्न आंखों से या खुली आंखों से अगर हम लेंस हटा लें तो इस वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है A' B' ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो माना कि प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बीटा और वस्तु के द्वारा बना कोण अल्फा है, तो वस्तु को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर यहां मान सकते हैं A" और इससे हम इसको मिलाएंगे कि ये जो कोण कहलाएगा अल्फा। बात समझ में आ रही है? श्योर? पक्का? कोई डाउट? चलिए ठीक है। तो क्या हुआ? एक उत्तल लेंस है, वो प्रकाश केंद्र है, AB वस्तु है, A' B' का प्रतिबिंब है, बीटा प्रतिबिंब द्वारा बना कोण है और अल्फा वस्तु द्वारा बना कोण है। तो ये इसका सिद्धांत हो गया। तो जब किसी वस्तु को लेंस के प्रकाश केंद्र और उसके फोकस के बीच रखा जाता है तो वस्तु का सीधा आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। अब आइए हम इसकी आवर्धन क्षमता पढ़ते हैं। आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर। आवर्धन क्षमता को भी m से प्रदर्शित करते हैं और आवर्धन क्षमता का मतलब होता है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो सरल सूत्रदर्शी के आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बने कोण के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं और इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं m। और चूंकि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना है? बीटा, तो यहां हम लिख देंगे बीटा। और वस्तु द्वारा बना कोण क्या है? अल्फा, इसलिए हम यहां पे अल्फा लिख देंगे। ठीक है। अब माना कि अल्फा और बीटा बहुत छोटे हैं, तो जब छोटे हैं तो हम लिख सकते हैं बीटा बराबर टेन बीटा और अल्फा बराबर टेन अल्फा। तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज m बराबर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। इसको डाल दीजिए। सबके समझ में आ रहा? पक्का? चलिए। अच्छा देखिए बीटा कहां यहां बन रहा है? AOB। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOB में, AOB में टेन बीटा बराबर, टेन बीटा बराबर, टेन का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार, यही होता है ना। तो लंब का मान कितना है? AB और आधार कितना है? OB। तो यहां लिखेंगे हम AB अपान OB। ठीक है। अब आइए अगला त्रिभुज लेते हैं। हमें क्या लेना? अल्फा। तो अल्फा किससे लिख लेगा? A डबल डैश O B डैश। तो हम A डबल डैश O B डैश ले रहे हैं। तो त्रिभुज A डबल डैश O
बी डैश में टेन अल्फा बराबर टेन अल्फा वही लंब बटे आधार, लंब कितना है ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश, और आधार क्या कहलाएगा ओ बी डैश, ओ बी डैश। अब समीकरण 1 में टेन अल्फा एवं टेन बीटा के मान रखने पर, तो मान रखें एम बराबर टेन बीटा का मान क्या है ए बी अपान ओ बी, तो ये लिखा हमने ए बी अपान ओ बी। अल्फा का मान क्या है टेन अल्फा का ए डबल डैश बी डैश अपान ओ बी डैश, तो यहाँ रखिए ए डबल डैश बी डैश अपान ओ बी डैश इंप्लाइज एम बराबर ए बी अपान ओ बी। उलट गुणित क्या बन जाएगा ओ बी डैश अपान ए डबल डैश बी डैश। यहां तक समझ में आ रहा? चलिए अब देखिए इस फिगर को देखिए, ए बी किसके बराबर है ए डबल डैश बी डैश के। इसका मतलब क्या हुआ ए बी की जगह हम ए डबल डैश बी डैश लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम चूंकि ए डबल डैश बी डैश बराबर ए बी और ओ बी डैश, तो ये ओ बी डैश जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है, या स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बना है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी कहलाती है, तो ये डी और ये दूरी वस्तु की दूरी यू। तो हम लिख सकते हैं यहाँ ओ बी डैश बराबर डी, तो ओ बी डैश बराबर ये जो मान है ए डबल डैश बी डैश का मान ए बी, ओ बी डैश का मान डी है, इस मान को यहां रखेंगे। तो m बराबर ए बी अपान ओ बी इंटू ओ बी डैश का मान क्या जाएगा डी अपान ए बी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा m बराबर डी अपान ओ बी। लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि u और d दोनों बाईं तरफ है, इसलिए ओ बी बराबर माइनस का u होगा और d भी ऋणात्मक होगा, b बराबर माइनस का d। तो लिखेंगे हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार। लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है ओ बी बराबर माइनस के यू एवं डी बराबर माइनस के डी। अतः एम बराबर माइनस डी अपान माइनस के यू, ये बन जाएगा एम बराबर डी अपान यू। ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन या सूत्र बन गया m बराबर डी अपान यू। तो ये आवर्धन क्षमता का वैल्यू निकल गया m बराबर डी अपान यू। अब हम गणना करेंगे जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो पहला पॉइंट क्या होगा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। मैं यहां लिख देता हूं पहला पॉइंट स्थिति प्रथम, स्थिति फर्स्ट, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, इस स्थिति में लेंस सूत्र क्या होगा, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होता है। ठीक है, यहां पर उचित चिन्हों का प्रयोग करने पर
हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब बाईं तरफ बन रहा है तो v की जगह माइनस v, और वस्तु भी बाईं तरफ है तो u की जगह माइनस u। यहाँ लिखेंगे चूंकि v बराबर माइनस v और u बराबर माइनस के u, इसलिए क्या बन जाएगा 1/f बराबर 1/v की जगह माइनस के v और u की जगह माइनस के u। तो 1/f ये ऊपर जाएगा माइनस के 1/v माइनस माइनस प्लस। लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हम जानते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d होती है, तो हम लिखेंगे यहां क्योंकि v बराबर d बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो यहां बन जाएगा 1/f बराबर माइनस 1/d प्लस 1/u। हमें बनाना d/u, तो d/u कब बनेगा जब दोनों पक्षों में d से गुणा करेंगे, तो दोनों पक्षों में d से गुणा करने पर d/f माइनस d/d प्लस d/u तो d/u। अतः समीकरण स्टार से स्टार क्या है m बराबर d/u, तो d/u की जगह मान आ जाएगा 1 प्लस d/f, तो m बराबर 1 प्लस d/f। तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, या पहली स्थिति कंप्लीट जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। इस स्थिति में आवर्तन क्षमता m का मान होता है 1 प्लस d/f। अब स्थिति सेकंड, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, इस स्थिति में होती है उसके फोकस पर होती है। अतः समीकरण स्टार से m बराबर d/u की जगह आ जाएगा f। तो दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आइए हम इसका एक और डायग्राम बनाते हैं। जब प्रतिबिंब अनंत में बनता है तब इसका किरण आरेख क्या होगा, इधर ध्यान दीजिए। ये लेंस, ये वस्तु, यहां से दो किरणें जाएंगी, पहली, और ये जो प्रतिबिंब बन रहा था यहां पे ए बी, ए डैश, ए डबल डैश, बी डैश, ये जो कोण था अल्फा, ये था बीटा, और ये जो वस्तु थी ये असल में मैं यहां लिखता एफ, फोकस पर रख दिया हमने, तो डायग्राम ऐसा बन रहा है, मैं यहां बना देता हूं थोड़ा सा, ये चलिए फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वस्तु है यहाँ पे, ये वस्तु, क्योंकि वस्तु क्या होते हैं, पहले प्रकाश के अंदर फोकस के भीतर नहीं, वस्तु कहाँ गई है, फोकस पर आ गई, तो ये वस्तु फोकस पर आ गई है ए बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ, आप समझ जाएंगे। प्रकाश के अंदर ओ है, यहाँ से किरण गई, ये गई, और ये सीधी सीधी पीछे तक गई, और यहाँ जो कोण बन रहा था ए डबल डैश बी डैश, देखिए ए डबल डैश बी डैश, ये कोण कितना कहलाएगा अल्फा, और ये क्या था बीटा, और ये जो किरण थी दूसरी सीधी सीधी ये ऐसे निकल जाएगी, यानी जब प्रतिबिंब जब अनंत पर बनेगा तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो प्लीज हैव ए नोट ऑफ इट, जल्दी जल्दी लिख लीजिए।
फिर नेक्स्ट हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए।